आप भी मंच के बाईं तरफ नंबर 4 पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसके साथ साथ आदरणीय बहन बीके प्रेम फरीदकोट से आप यहाँ अपने श्रद्धा वचन दीदी जी के प्रति अपने प्यार भरे वचन कहने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। आदरणीय बहन बीके प्रेम फरीदकोट से कृपया आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उसके साथ साथ ओम शांति। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, परम पिता परमात्मा की प्यारी सत्ता, प्यारे भाई बहन, आज हम सब की स्नेही प्यारी गुरमुरत सीता बहन जी की शांति सभा में शामिल हुए हैं। कहते हैं जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी महान आत्माएं, वरदानी मूर्त, आधार मूर्त, गुण मूर्त, स्नेह मूर्त, योगी आत्माएं सदा अमर है। युगों युगों तक ऐसी महान विभूति को संसार याद करता रहेगा। सीता बहन जी ने इस राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में दधीचि ऋषि समान अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा की। दधीचि ऋषि का आज दिन तक भी गायब है। और हमारी सीता बहन ने भी इतनी दिल से, लगन से, प्यार से बेहद सेवा की। मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है सीता बहन से। मैं चंडीगढ़ में थी, सीता बहन पीजीआई में सर्विस करती थी। उसको सेवा का बहुत शौक होता था, तो अचल दीदी को कह करके कहती थी कि मैं प्रेम बहन जी को ले जाऊं अपने ऑफिस में। तो दीदी कहते थे हाँ। तो ऐसे मैं सीता बहन के साथ पीजीआई का जो स्टाफ था उसमें मैं जाती थी उनके साथ, और स्टाफ से मेरा परिचय कराती थी और कहती थी आप ज्ञान सुनो। इस प्रकार से हमारा चंडीगढ़ में जब रहना हुआ तो डेरा बस्ती में इनके घर में गीता पाठशाला था। तो अक्सर अचल दीदी मुझे डेरा बस्ती में भेजते थे, और इनका परिवार बहुत ही लगन वाला था। और इनके पिताजी साधुराम भाई इतनी पर्सनैलिटी थी। माता जी तो मैं हमेशा कहती थी सीता बहन आपके तो माता पिता अंग्रेज लगते हैं, और आपकी जो है वो रंग किसके गया। तो बहुत हंसती थी वो। तो इस प्रकार से वहाँ पर हम जाते और अथक सेवा वहाँ पर करते हो। माता पिता और माता पिता के ही गुण सीता बहन को विरासत में मिले, उनकी बहुत लगन थी। उसके बाद 1975 में हमारा फरीदकोट आना हुआ और सीता बहन फिरोजपुर में आई। तो फरीदकोट से फिरोजपुर 30 किलोमीटर है। तो सीता बहन वहाँ पर 11-12 वर्ष रही और बहुत ही अथक सेवा की। गांव-गांव में जा कर के और रौनक लगा दी, मेले किए, प्रदर्शनियाँ की, रैलियाँ निकाली, बहुत सेवा की। और अक्सर हमें भी बुलाया करती थी और हम भी जाते थे। और जब हमारे पास प्रोग्राम होता था तो सीता बहन भी भाई बहनों को लेके आती थी, क्योंकि उस समय भाई बहन बहुत थोड़े होते थे।
प्रदर्शनी बहुत बड़ी बात होती थी। ब्रह्मा भोजन होता था फिरोजपुर से, भाई आते थे पूरी तलने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। इस प्रकार से बहुत ही प्यार रहा। तो जब 1984 में सीता बहन ने फतेहाबाद आने का संकल्प किया तो मैंने उनको पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं। तो सीता बहन को सेवा का बहुत शौक था। तो वो कैंट एरिया था और बॉर्डर एरिया था, तो वहाँ पर इतना फील्ड नहीं था विशाल जो कि उसको बेहद की सेवा के लिए चाहिए था। तो मैंने उसको पूछा, सीता बहन आप क्यों फिरोजपुर कैंट छोड़ रही हैं। तो उसने कहा कि प्रेम बहन जी देखो, उधर तो वो दूसरा सेक्टर है, इधर कोई इतना एरिया नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि मैं वहाँ पर जा कर के फतेहाबाद में और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ। तो उस आत्मा ने जो दृढ़ संकल्प लिया और अपने मुंह से बोला, करनी और कथनी एक की, और प्रैक्टिकल में उसने करके दिखाया। और हमारा भी 3-4 बार फतेहाबाद में आना हुआ। पहला आश्रम भी बहुत विशाल बना, उससे भी उसको भी हम ले करके गए। फिर यहाँ पर भी जब बना, जानकी दादी जी आए और तब भी हमने ये इतना विशाल भवन देखा, तो लगा कि जो इनके मन में संकल्प था इन्होंने उसको पूरा किया है। इर्द गिर्द बहुत सेंटर खोल दिए, फतेहाबाद सर्कल को कितना इन्होंने बड़ा कर दिया, कितने स्टूडेंट और कितने सेंटर, कितनी कन्याएं। ये मैं कहती हूँ कि सबसे पहले मदर भाई भी यहाँ पर थे और मदर भाई ने भी खूब धूम मचाई और अच्छी तरह से जो है ना ये सेवा दे करके बहुत खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी जो महान आत्माएं हैं, बाबा कहते जो ये एडवांस पार्टी में चली जाती हैं, तो जिसकी कहते यहाँ ज़रूरत है उसकी वहाँ भी ज़रूरत है। तो एडवांस पार्टी में जाकर के ऐसी महान आत्माएं फतेहाबाद की धरती और जहाँ जहाँ भी उन्होंने सेवाएं की और बेहद बाबा की सेवा में वो आत्मा और भी ज़्यादा चार चांद लगाएगी और बाबा की सेवा को आगे बढ़ाएगी। और सीता बहन सदा फतेहाबाद की फुलवाड़ी ऊपर से सींचती रहेगी, वरदानों से भरपूर करती रहेगी। ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है कि उसका बहुत प्यार था। तो इस प्रकार से देखा गया कि ऐसी महान आत्माएं, स्नेही, गुणमूर्त और निर्णय शक्ति बहुत थी उसमें, स्नेह की शक्ति बहुत थी, त्याग की जो है तपस्या बहुत थी। तो वो तपस्या रंग लाई जो आज एक एक का दिल बोलता है। और हम बहनों को भी कमी भले महसूस होती है, बहुत कमी हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय को पड़ी, लेकिन साथ साथ बाबा ने ये भी ज्ञान दिया है कि एडवांस पार्टी में आत्माएं जाकर के बेहद की सेवा करेंगी। और हमारी सीता बहन भी बेहद की सेवा में गई है, वो सदा बाप दादा के साथ है, हम दैविक परिवार के साथ हैं, फतेहाबाद के भाई बहनों के साथ है। और ऐसी स्नेह मूर्त, गुण मूर्त, त्याग मूर्त आत्मा को मैं फरीदकोट सर्कल की ओर से और पंजाब जोन के सर्व भाई बहनों की ओर से प्यार भरे सर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति। सीता बहन से हम प्रेरणा ले रहे हैं। उन्होंने जो किया अचानक किया और जो कुछ किया हम सबके प्रति उन्होंने किया। उनकी सेवाएं जब भी हम यहाँ आना जाना होता था, यहाँ सेवाएं देखते थे, तो मैं उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती थी और वो प्रेरणा एक दूसरे से शेयर करते थे। और ऐसा लगता है कि ये अपना एक सपना है। जैसे आदमी को रात को सोता है तो जब आँख खुलती है तो उसका सपना टूट जाता है, और ये सपना ऐसा है जो आँख बंद होते ही पूरा हो जाता है। तो कहने का भाव है कि सपने के ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सपना ही ले रहे हैं। क्योंकि पीछे जब से समय उनका आना हुआ मुझे काफ़ी मिलना का मौका मिला। तो मैं क्या माता जी तो मैं गाते रहते थे कि आप बीमार हो, लेकिन आप तो बीमार हो ही नहीं। वो भी मुस्कुराने लगे, लेकिन ऐसा एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ। लेकिन
बहुत तरह से वो अपना विधेयी बन के हम सबको प्रेरणा देते रहे और पता ही नहीं चला कब वो हम सबको खिला पिला के जब पूरा पंछी तो हमें तो पता चला कि सीता बहन को खुद चले और बहुत कुछ हमें मिल करके जा रहे हैं, बहुत कुछ हमें दे के जा रहे हैं। लेकिन आज हम इस बात को एहसास कर रहे हैं जो सीता बहन ने यहाँ के लिए जो संकल्प लिया हुआ था दूसरों का, हम उसके साथी रहेंगे, सहयोगी रहेंगे और एक दूसरे का साथ बताते रहेंगे तो उनके लक्ष्य को हम पूर्ण करते रहेंगे। हम सिरसा के सर्कल से हम सीता बहन को सत समन। तो ये कितनी बड़ी बात है। बाबा गए, एक भाई मुझे साकार मम्मा बाबा की पालना वाला मिला, कहता जब मम्मा गई मेरी एक टांग टूट गई, बाबा गया दूसरी टांग टूट गई, छोड़ गया है। लेकिन यज्ञ नहीं रुका। देखो थोड़े से पतझड़ हुए जो उस आधार पे चल रहे थे, लेकिन यज्ञ इतना तेज गति से आगे बढ़ता गया। अब भी सब दादियाँ लगभग चले गए, हमारे 2 दादियाँ बीच में हैं, लेकिन प्यारे बाबा ने वेदांती बहन द्वारा जो मैसेज दिया है कि बच्चे आप क्या सोचते हो कि क्या होगा, आगे कैसे चलेगा, सब चले जा रहे हैं। बाबा बहुत अच्छा वतन में डिज़ाइन कर रहा है। वेदांती बहन का डिज़ाइन जरा बताओ तो सही। नहीं बाबा ने बताएगा, लेकिन ये रिजल्ट बता देता है कि जितना आप सोच रहे हो ना कि अब क्या होगा, ये मकान शायद पड़े रहें या सेवा नहीं, इतना होगा जितना आप स्वप्न में भी नहीं सोचा, जितना आपने इतने 80-84 सालों में नहीं किया वो अब होने वाला है। और सच बात है, बाबा की मुरलियों में आता है ये जितने बड़े स्थान बने हैं एस्लम स्थान बन जाएंगे, बच्चे भीड़ लग जाएगी। ये नहीं कि कोरोना परमानेंट चलने वाला है, नहीं, कुछ टाइम पेपर है। बाबा के महावाक्य साकार होने हैं, आबू रोड से आबू तक क्यों लगनी है, ये सब एस्लम स्थान बनने। धन्य हमारी सीता बहन जी, साथ हमारे इतने शक्तिशाली भाई पांडव मदन भाई खड़े हैं जो उनके संकल्पों को दोनों की यूनिटी देखो सदैव रही है। और उस यूनिटी का फल है कि 1 साल में इतना बड़ा भवन तैयार कर देना कितनी बड़ी बात है। और ये उनके संकल्प के उनका स्वप्न था और सचमुच जो है बहुत कुछ इस भवन के द्वारा जिसमें इतना त्याग तपस्या हुआ है, जीवन में एक उच्च कार्य को करके जाना ही चाहिए। इतना उच्च कार्य किया है, मैं समझता हूँ हमें उसमें पूर्ण निश्चय बुद्धि हो गई। बाबा मददगार है, 1000 भुजाधारी है, पूरा मदद देगा। जो भी हमारी पीछे बहने हैं, हमारे मदन भाई द्वारा भी बाबा सारे पांडव शक्तियाँ मिल के उनके सपनों को साकार करेंगे। अब ये बना और उनके उसमें बहुत कुछ, तो मैं समझता हूँ हम भी सीता बहन जी को सभी फतेहाबाद निवासी भी पंजाब के भी हम सब भाई बहनें मिल के जीवंत रखें और उनके संकल्पों को साकार करें और उनके सचमुच सेवाएं का जो संकल्प था वो अवश्य पूरा करेंगे। ये एक हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है पानीपत सर्कल की ओर से, तो इसके द्वारा इतनी सफलता प्राप्त करेंगे। दीदी जी भी अक्सर ये कहते थे बाबा ने जो कहा है करके दिखाएंगे। राधा राम प्रकाश भाई हिसाब से आप आएँ और 2 मिनट अपने श्रद्धा से अर्पित करें। ओम शांति। परम स्नेही, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय दीदी सीता जी हम सबके बीच में नहीं हैं। मुझे याद आ रहा है कि सर्वप्रथम जब फिरोजपुर से बहन सीता जी हिसार आए थे तो हिसार से मुझे फतेहाबाद पहुंचाने में सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय सेवाओं की शुरुआत हो रही थी, मोहिनी बहन भी आपके साथ थी। तो तब से लेके अब तक जो आपने सेवाएं की, जो आपने सब भाई बहनों में प्यार बांटा, वो बुलाया नहीं जा सकता। अंत समय में भी 15 दिन के लिए लगभग हिसार में आप थे। हमें पूरी उम्मीद थी कि आप स्वस्थ हैं और यही उम्मीद लगाए हुए थे कि घर आने के बाद फिर से अच्छा समाचार आएगा और स्वस्थ होकर पहुँचेंगे। लेकिन बाबा के कहे हुए सिस्टम के अनुसार, ड्रामा के अनुसार ऐसा ही होना था। आपके कार्यकाल में जो सेवा भाव आपने प्रस्तुत किया,
जो ज्ञान की गंगा आपने बजाई, जो गिना आपने बजाई, जो प्यार आपने बांटा, जो स्नेह आपने बांटा, 4 लाइनों में आपने करता हूँ। तेरा मिलना हमें यूं लगा जिससे जीवन नया हो गया, प्रेम की धारा ऐसी बही जो मिला प्रेम में खो गया। तेरा मिलना हमें यूं लगा, तुम जहाँ हो जहाँ भी रहो, हर जगह साथ पाएंगे हम। तेरी सेवा की आवाज को जन जन में फैलाएंगे हम। जो लगाई थी तुमने कलम, आज वो गुलशुदा हो गया। ज्ञान की धारा ऐसी बही जो मिला ज्ञान में हो गया। याद आती है अब भी हमें पालना वो तेरे प्यार की। याद आती है अब भी हमें पालना वो तेरे प्यार की। जैसे बाबा ने अपनी तरह वो मूरत थी तैयार की। कल को अगले तुम्हें पाएंगे, ये बाबा ने दृढ़ निश्चय दिलाया है। कल को अगले तुम्हें पाएंगे, हौसला दिल को ये मिल गया। प्रेम की धारा ऐसी बही जो मिला प्रेम में खो गया, जो मिला प्रेम में खो गया। ओम शांति। मैं इस हाथ की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी मैनेजमेंट की तरफ से तथा सभी भाई बहनों की तरफ से आदरणीय सीता बहन को नमन करता हूँ। ओम शांति। युगल हमारे बीच में आए हुए हैं। बहन बीके सविता आप आए और 2 मिनट अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बहन बीके सविता जी पटियाला से। ओम। हमारे परिवार के लिए बहुत परिवार और हम सभी के लिए एक बहुत ऊंचा स्थान रखती थी और हमें मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो हमारे बीच में नहीं है। वो बहुत प्यार भाव रखती थी। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इस परिवार में आई और मुझे उनकी शिक्षाओं का मार्गदर्शन मुझे मिला और उन्हीं शिक्षाओं पर मैं आगे भी चलकर अपना जीवन सफल बनाऊंगी। बाबा उनकी आत्मा को शांति। और इसके बाद हांसी से बहन बीके लक्ष्मी जी भी आए हुए हैं। आप भी उसके बाद अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो पहले बहन बीके बिंदु। ओम शांति। हम सभी परम आदरणीय सीता दीदी जी के जीवन चरित्रों का गुणगान सुन रहे थे। इतनी उनकी विशेषता है, उनके गुण और महिमा है कि हम कितने भी घंटे बैठे रहें वो पूरी नहीं हो सकती है। अब हम सबका क्या कर्तव्य बनता है
पर भी हम विचार कर लेते हैं। जो सेवाएं उन्होंने की है, जो तपस्या उन्होंने की है, वो हम सबके लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। तो इसके लिए इसको शांति सभा न कह करके अगर प्रेरणा सभा कहें तो और भी मैं समझती हूँ ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि उनका जीवन ऐसी खुली किताब है जिससे बहुत प्रेरणा ली जा सकती है। उन्होंने बहुत सेवाएं की, लेकिन अभी और भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जब तक हमें शरीर का बंधन है तो हमारा दायरा एक सीमित होता है। भले मन बुद्धि से हम जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन शरीर के बंधन से हम एक लिमिटेड दायरे में होते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर का बंधन छोड़ती है, उसका दायरा बड़ा हो जाता है सेवा का। वैसे भी कोई लाइट भी आप यहाँ रखो, जितनी ऊंची रखेंगे उतने ज़्यादा बड़े दायरे में वो फैलेंगे। तो इसलिए बाबा की ये प्लानिंग कि उनसे कैसे सेवाएं लेनी है और कैसे ज़्यादा बड़े रूप में लेनी है, इसलिए भगवान के लिए हम भक्ति में भी कहते तेरिया तू जाने भगवान। दुनिया में तो ये कहा जाता है मैन परपोजिस गॉड डिस्पोजिस, लेकिन यहाँ डिस्पोजिस की बात नहीं है। बाबा का और भी बड़ा प्लान है, क्योंकि कोई भी आत्माओं की जब विशेषताएं होती है तो उनको हद से निकाल के बेहद में लेता है बाबा, और बड़े रूप में, जैसा कि अभी हमारे अति आदरणीय दीदी प्रेम जी भी कह रहे थे कि एडवांस पार्टी में बाबा की एक प्लान है उनसे बहुत विशाल रूप में सेवाएं लेने के लिए। फतेहाबाद की सेवाएं भी सर्कल की बहुत बढ़ेगी, क्योंकि बाबा व्यक्त हुए, सेवाएं बढ़ी। हमने देखा जितनी भी वरिष्ठ दादी दीदियाँ गए, सेवाएं हमेशा बढ़ी हैं, क्योंकि उनका जो दायरा बड़ा हो जाता है, उनके वाइब्रेशन, उनकी छतर छाया, उनका प्यार, उनकी मार्गदर्शना उनको सीता दीदी की सदा ही रहेगी। सिर्फ हम एक शांत मन से, एक पवित्र मन से जब भी उनके सम्मुख बैठेंगे और उनसे मार्गदर्शना लेंगे, तो मैं अपने अनुभव और विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि आपको ज़रूर मार्गदर्शना मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, और आप इस कार्य को और अच्छी तरह आगे बढ़ाएंगे। हमारे आदरणीय मोहिनी दीदी जी भी अभी उन्हीं की सीट पर है, और भले बहुत समय से रहे, उनको थोड़ा सा फील होता है, लेकिन वो भी जी अनुभव करेंगे कि कैसे उनके द्वारा सीता दीदी कैसे सेवाएं करा रहे हैं। इसके वंडरफुल अनुभव उनको ज़रूर होंगे। और हमारे मदन भाई जी भी पहले भी साथ थे, अभी भी साथ हैं। और सिरसा में मैंने देखा इन्होंने इवन वैक्सीन लगवाई हुई थी, और इनको थोड़ा सा बुखार जैसा शरीर में अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा था, लेकिन इन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं करके बहुत प्यार से भाग दौड़ करके अपनी सेवा की है। इसलिए वो जो सेवा की है वो भी जमा है, और दीदी जी की जो सेवाएं हो रही है, ये नहीं कह सकते अब सेवा कैसे होगी, बड़े रूप में सेवा होगी। इसलिए हम अभी भी, मैं तो ऐसा फील कर रही हूँ कि हम सब क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आत्मा तो यहीं पर है और बहुत प्यार से ये सब कुछ सुन रही है, देख रही है। फतेहाबाद सर्कल के भाई बहनों को भी मैं विशेष कहना चाहूँगी कि आप लोग मन छोटा नहीं करें, आप फील करें कि वो हमारे साथ हैं। अगर आप सब मन छोटा करेंगे, उदास होंगे, तो अपने बाल बच्चों को उदास देखेगी जब सीता दीदी, तो क्या फील करेंगे? जब बच्चे शांत होंगे, खुश होंगे, नॉर्मल होंगे और उनको साथ लेके कार्य करेंगे, तो उनको ज़्यादा खुशी होगी और उनकी आत्मा भी और ज़्यादा प्रफुल्लित होगी। इसलिए आप सब शांत मन से उनसे और बाबा से शक्तियाँ लेते रहें, और सीता दीदी के सपनों को और पूरा करें और आगे बढ़ाएं। और सिरसा शांति सरोवर सर्कल की ओर से सीता दीदी जी को हमारा प्यार भरा प्रणाम है, श्रद्धा सुमन अर्पित है। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी प्यारे बाबा के अति स्नेही, सारे ब्राह्मण परिवार के अति स्नेही सीता बहन जी के श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं। उनका जीवन, जिनके गुणों की माला
मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बहुत ही दिल से, जो सचमुच में उनके अंदर गुण भरे हुए थे, वो माला का सिमरन कराया। और सचमुच में दुनिया के अंदर 3 तरह से लोग जीवन जीते हैं। एक है केवल जीवन जीना, टू लिव। दूसरा है लिव एंड लेट लिव अदर्स। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फिलॉसफी होती है जीवन की, वो होती है लिव फॉर अदर्स। तो सीता बहन जी ने वो जीवन जिया है, बचपन से लेकर के बिल्कुल छोटी आयु से अपना संपूर्ण जीवन एक राम को समर्पित किया, एक बाबा को समर्पित किया। तो इसलिए सभी भाई बहनें वर्तमान स्थिति को देखते हुए, बाबा कहते बच्चे अब बस, जैसे मेरे से पूर्व बताया, भारतभूषण भाई के साथ बताया कि एक लंबी लाइन में हम सब लगे हुए हैं। कुछ थोड़े हमारे से आगे हैं, कुछ हमारे से पीछे हैं। आखिर चलना तो सबको ही है। पुराना सिमटेगा तभी तो नया आएगा। और ये लक्ष्य तो बाबा ने हमें कब से दिया हुआ है। इसलिए हम सबको जो समय मिल रहा है, जो हमारे हाथ में है, बस अब उसमें केवल सेवा, और वो भी मनसा सेवा, और सबकी दुआएं, पुण्य का खाता, दुआओं का खाता। आज हमें सीता बहन भी यही प्रेरणा दे रही हैं कि जो पुण्य की पूंजी, दुआओं की पूंजी आप सबकी वो लेकर गए हैं, हम भी ज़्यादा से ज़्यादा उस पूंजी को अपने जीवन में जमा करें, पूरे उमंग उत्साह में रहें। सेवा बाबा की है, ये भवन बाबा के हैं, ये कार्य उसका है, ये कभी ना रुकेगा, ना रुका है, ना कभी रुकेगा, और ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। केवल हम अपने उमंग उत्साह में रहकर बाबा की एक एक श्रीमत को फॉलो करते चलें। मैं आज अपने अति स्नेही सीता बहन जी को सोनीपत रिट्रीट सेंटर के सब भाई बहनों की तरफ से, हांसी सर्कल के सब भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत प्यार से, दिल से अपनी श्रद्धा के, अपने स्नेह के सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति। जितना निस्वार्थ भाव से जो आत्माएं जिनकी सेवा करती हैं, उन्हें लायक बनाती हैं, उनकी किस्मत को अनंत काल के लिए चमकाती हैं, तो दिल व दिमाग पे तो गहरा एक सुंदर छवि, सुंदर छाया, वो यादें अवश्य होंगी और होनी भी चाहिए। लेकिन मात्र इतने तक नहीं कि उनके फिजिकल फॉर्म को सिर्फ याद करते रहें। बाबा ने हम सबको यही सिखाया है। बाबा गए साकार में, मम्मा गई, दादियाँ गई, वो जो स्तंभ थे और जिन्होंने बाबा मम्मा से साकार में पालना ली, वो भी स्तंभ हैं। उन स्तंभों को हम फॉलो करें, स्वयं को भी पावरफुल बनाएं, स्तंभ बन करके उनकी कमी ना स्वयं के जीवन में महसूस होने दें क्रियान्वित रूप में। और इसके बाद जो भी अन्य आत्माएं अपना जन्मसिद्ध अधिकार लेने के लिए बाबा के घर में आएंगी, उनको भी हम वही प्यार और पालना, वही रिस्पेक्ट, वही इज्जत, वही रूहानियत से भरपूर करके भेजें, जैसा कि हम आदरणीय बड़ी बहनों में देखते रहे हैं और दादियों में देखा, और इससे पहले आदरणीय प्यारी सीता बहन जी के बारे में हम सब सुन रहे हैं। आप सब ने तो बहुत अच्छे से अनुभव किया है उनकी लाइफ को। तो वो प्यार, नेशनल अर्थ डे मनाते हैं 22 अप्रैल,
उस दिन इस धरती माँ पर उनके पार्थिव शरीर को अग्नि दी गई, तो ये भी एक यादगार बना गई है। वो अपना सीता मैया थी, सीता माता भी धरती में समाई थी, तो उन्होंने धरती को स्पर्श किया इस पार्थिव देह में और अग्नि को समर्पित हुई। तो मैं अपने श्रद्धा सुमन दिल से और सारा मोहाली सर्कल जो भी है उन सब भाई बहनों की प्यार भरी याद उस आत्मा के प्रति लेकर के बहुत यूँ कह सकूँगी कि अपनी नम आँखों से उस आत्मा को निश्रद्धा सुमन ईश्वरीय ज्ञान 3 प्रकार के परिवार की चर्चा करता है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। आदरणीय बहन बीके प्रेम मोहाली से बहन बीके सीता जी के लौकिक जीवन के बारे में बता रहे थे। अब मैं पानीपत से हमारे बीच में उपस्थित हैं दाता बीके भूषण जी, आप आए और अपने श्रद्धा सुमन बहन बीके सीता जी के प्रति अर्पित करें। कितनी विशेषताएं बहन बीके सीता जी के जीवन की जो 1 बाय 1 हम सुन रहे हैं। दाता बीके भूषण पानीपत। ओम शांति। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा, ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने की एक वो कहानी रही। आप और हम सब एकत्रित हुए हैं परम आदरणीय सीता बहन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और अब हम सब कहानी कर रहे हैं कि उनमें कितने गुण थे, उनमें क्या क्या चीज़ थी, कितना अच्छा था, जैसा जैसा जिसने जो पाया। लेकिन ये जिंदगी का अटल सत्य है कि ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने की वो कहानी रही, फिर कहानी ही रह जाती है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, धरा का सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य यही बताया कि रोजाना मनुष्य देखता है वो गया परमानेंटली गया, उसके बावजूद भी लेकिन वो व्यवहार में इस ढंग से चलता है जैसे धर्मराज से हजारों साल का पक्का पट्टा लिखवा के लाया। छोटी छोटी बातों पे कितना ज़्यादा वो करेगा। बैठे बैठे हम नीचे ऑफिस में हमारे वरिष्ठ भाई बैठे थे, थोड़ा विचार कर रहे थे कि अब ये भी जैसे कितनी लहर चल पड़ी है सूक्ष्म वतन जाने की। हमारी दादी जान की गई, फिर दूसरे दादी गए, गुलजार दादी गए, उसके बाद तो रोज़ाना रोजरी में कितना आ रहा है, खास इस कोरोना पीरियड में भी। और अपने पंजाब के भी वरिष्ठ जनों को याद कर रहे थे कि 5-6 साल में अचल बहन जी गए, फिर प्रेम बहन जी गए, फिर हमारे आदरणीय भ्राता लक्ष्मण जी गए, तत्पश्चात हमारी तीनों राज बहन अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, और देखते 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 भ्राता जी भी बाबा के पास चले गए, और अब सीता बहन जी भी, सारे हमारी वरिष्ठ टीम पूरे पंजाब की जबरदस्त टॉप टीम सूक्ष्म वतन में चली गई। तो एक तरह से चला चली का मेला हम सबको भी ये लेसन देते हैं। जो बाबा अक्सर कहते हैं 3 शब्द हमेशा याद रखो, अचानक, एवर रेडी, और साथ साथ बहुत काम। अचानक आएगा पेपर, देखो ये अचानक ही पेपर था, ये कितना बड़ा अचानक पेपर था। मदन भाई से शुरू से ही बात हुई, जैसे ही पहले दिन उन्हें हुआ तो रोहतक जा रहे थे, तो कैसे देखो अचानक किसी ने सोचा नहीं था, बिल्कुल ठीक फर्स्ट क्लास चल रहा था काफ़ी समय से उनका,
लेकिन ये बस 15-20 दिन में कैसे सब कुछ लिपट गया। तो अचानक ही पेपर आए, कहते हैं मेरे को अचानक में तो बिल्कुल। ओम शांति। सबसे पहले मैं बहन सीता जी को अपने दिल की तरफ से बहुत ही श्रद्धा से नमन करता हूँ, क्योंकि मेरे इस जीवन के आगे बढ़ाने के हिम्मत यही बने थे। जब फिरोजपुर में मेला हुआ था तो उस मेले से हम इस ईश्वरीय मार्ग में आए। अभी आज सुबह भी मेरे को माउंट आबू से दीपक भाई का फोन आया, वो भी 2 बार नहीं आ सके क्योंकि राजस्थान में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है और उन्होंने भी वहाँ से श्रद्धा सुमन भेजी हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 शब्दों में ही निपटा दूँगा। कहते जागता नहीं है कोई इस दुनिया से दूर चल के, मिलते जहाँ सभी हैं कपड़े बदल बदल के। कि बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है कि हम आत्माएं फिर से आकर के इस संसार में मतलब जाते हैं, ये शरीर छोड़ करके फिर किसी दुनिया में आते हैं। और दूसरा, बाबा ने आज सुबह जब हम अमृत वेले इसी हॉल में ही हम बैठे थे तो दीदी की प्रेरणा मिली। कहते हम कहीं गए नहीं हैं, हम यही हैं और यहाँ भी बाबा सेवा कराता रहेगा। और एक पंजाबी का एक मतलब दोहा है, हद टप्पे सो औलिया बेहद टप्पे पीर, जड़ा सारे हद टप गए वादा फकीर। जो शरीर बंधन को हम छोड़ देते हैं तो हम बेहद में चले जाते हैं और इसी तरह ही और वो अल्लाह के बन जाते हैं। तो 1-2 लाइनें और बोल करके मैं समाप्त करूँगा, क्योंकि पंजाबी का एक और दोहा है, लक्ष्मण जेड़ जति न कोई, सीता जेड़ न माता, बाबे नानक जेड़ ककर न कोई, जिन सबको मस्त बनाता। इसी तरह ही दीदी सीता जी खुद भी मस्त रहे और उन्होंने सबको मस्ती चढ़ाई और मस्त रह करके अपना जीवन व्यतीत करके दूसरों को भी मस्त बनाया। इसी उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दिल से श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बोलने वाले श्रोता ज़्यादा हैं, माफ़ी चाहूँगा, सबको समय नहीं दे पाऊँगा। मेहरचंद गिलोत्रा जी, राधा मेहरचंद गिलोत्रा जी, 1 मिनट के लिए आप आएँ और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें, मात्र 1 मिनट। ओम शांति। ओम शांति। आया है तो इस जहां में वक्त ना बर्बाद कर, आया है तो इस जहां में वक्त ना बर्बाद कर, मेला है चंद रोज का परमात्मा को याद कर। कल्याण नाम का सदैव जय, जो आया है उसने जाना है, जितने मुसाफिर खाना है, विधि का दहान है। इसी तरह से परम परमात्मा से मैं अपने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी बहन सीता बहन को अपने जन्म स्थान को मेरे देने को, महान आत्मा थी वो आपके पास पहुँच चुकी है, अपने जन्म स्थान देना और मुझे या जिनको भी दुख है सहन करने की शक्ति। ओम शांति शांति शांति। विष्णु जी को चतुर्भुज की संज्ञा भी दी गई है। बहन बीके सीता जी विष्णु जी के रूप में हमारी सेवा 38 वर्ष से फतेहाबाद में कर रही थी और वो 4 भुजाएं हमारे बीच में हैं। अनुशासन प्रिय बहन बीके मोहिनी जी, भ्राता बीके मदन जी और साथ साथ बहन बीके ज्योति जो भूना सेंटर्स में अपनी सेवाएं दे रही हैं, बहन बीके गीता जी जो भट्टू में अपनी सेवाएं दे रही हैं। सबकी तरफ से मैं आप सबकी तरफ से निवेदन कर रहा हूँ, भ्राता बीके मदन भाई जिनके लिए शब्द बयान नहीं किए जा सकते, किस प्रकार से वो विष्णु जी की चतुर्भुज में एक भुजा सेवाएं, ईश्वरी सेवाओं को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। आप आए भ्राता बीके मदन भाई और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भ्राता बीके मदन भाई। ओम शांति।
1984 में दीदी जी जब यहाँ आए तो मैं बहुत छोटा था। ईश्वरीय ज्ञान में तो मैं चल रहा था, लेकिन मेरा जो जीवन था, जीवन रूपी नैया थी, वो हिलोरे खा रहे थे। कभी मेरा मन होता कि दूसरी दुनिया में चला जाऊं, छोड़ जाऊं, तुम्हारा जीवन बड़ा मुश्किल है, कैसे चल पाऊंगा। लेकिन उनके आने के बाद मेरे जीवन को एक दिशा मिली, एक ताकत मिली, मेरी आत्मा को उन्होंने ताकत दी और मेरी प्रेरणा रहे। निराकार में तो बाबा है, प्रेरणा देता है, बच्चों को ताकत देता है। लेकिन साकार में मेरी वो ताकत है। फिर भी हिम्मत नहीं हो रही है कहने की। फिर भी हम सब भाई बहन मिलकर आप सीता बहन की छवि को मोहिनी बहन में देखेंगे। अच्छा मिशन मोहिनी बहन 2 मिनट के लिए आता है। मोहिनी बहन अब जैसे मैंने कहा, दाई बाजू बहन भी की मोहिनी जी आप आए, और क्योंकि आपके संबोधन के बिना ये श्रद्धांजलि सभा पूरी रह जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। 1984 में हम यहाँ आए थे फतेहबाद में, फिरोजपुर से आए। पहले फिरोजपुर कैंप में दीदी के साथ हम रहते थे। जब हम यहाँ पर आए थे तो ये सारा फतेहबाद एक जंगल था। तो मैं दीदी को कहती थी, मैंने कहा आप कहाँ आ गए? मैं तो जंगल है नागपुर से, हम तो डिवीजन था फिरोजपुर सिटी। तो दीदी कहते थे नहीं। मैं कहा आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, शरीर भी आपका ऐसा ही है। तो दीदी ने इनके अंदर एक विशेषता देखी, सेवा की विशेषता। उस विशेषता के कारण वो यहाँ टिक गए, क्योंकि उनको सेवा का बहुत शौक था। जब मैं 1981 में फिरोजपुर आई थी उनके पास, तो मेरे को कहते थे तू अपने मुरादाबाद जा, यूपी में जा, वहाँ कोई जगह ढूंढ गया, हम वहाँ जाके सेवा करें। मैं कहती दीदी ऐसे कैसे होगा, ये तो असंभव है। कहना तो जब हम 84 में जब पंजाब में मिलू स्टार हुआ था तो भर्ती करने गए थे मधुबन में, तो बाबा ने ये अनाउंस किया था कि कौन बहन है जो अपना सेंटर छोड़ दिए। तो दीदी ने सबसे पहले हाथ उठाया कि मैं अपना सेंटर छोड़ दी। बाकी बड़ी बड़ी बहनों ने कहा सीता बहन आप ये क्या कर रहे हैं? कहते नहीं, मेरा संकल्प है, अब अपने संकल्प को मैं पूरा करूँगी। फिर जैसे उन्होंने संकल्प किया तो उनको प्रेम बहन जो देहरादून वाले हैं उन्होंने उनको पसंद किया कि सीता बहन को मेरे पास भेजो, मैं रुड़की में। फिर रुड़की में गए, वहाँ 15-20 दिन रहे, मैं सेटिंग नहीं हुई क्योंकि मैं पहले ही यहाँ बैठी हुई थी। तो दीदी कहते हैं मैंने अपना सेंटर छोड़ दिया, मैं किसी का सेंटर जो है वो नहीं कर सकती। फिर हमको अचल दीदी ने कहा कि आप आ जाओ, फतेहबाद वाले बहुत डिमांड करते हैं वहाँ सेवा करने। तो हम आ गए। तो हमने जब देखा मैं तो जंगल और आश्रम भी गया था, कुछ भी नहीं था। पर दीदी ने हिम्मत रख के बाबा का करके मदन भाई के साथ सहयोगी बन के इतना बड़ा ये विशाल
बगीचा तैयार किया। और उनको बगीचा ऐसे नहीं हुआ तैयार हुआ है, बगीचा तैयार करने में उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं आश्रम में रहती थी, वो गाँव में चक्कर लगाते थे, गाँव में सेवा करने जाते थे मदन भाई के साथ अकेले। मदन भाई को बोलना दीदी ने सिखाया कि हाँ, ये बोलते ही नहीं था, कहता मैं नहीं बोलता दीदी आप बोलो। दीदी कहते नहीं, आज आपको ये लेसन देना है। तो धीरे धीरे सारा कुछ ठीक हो गया। आज मदन भाई आपके सामने हैं और हम आपके सामने हैं, सारी बहनें आपके सामने हैं। ये सब दीदी जी की देन है और किसी की देन नहीं। बाबा तो है, पर साकार में तो हम दीदी जी को ही कहेंगे ना। और इतने सारे फूल भी उन्होंने ही तैयार किए हैं, भला हम सहयोगी हैं पर करने वाली तो इसी प्रकार से हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि मैं कहीं नहीं जाती थी तो मेरे को कहते थे तू कब आएगी, मैं कहा मैं अभी तो गई हूँ और आपका फ़ोन आ गया। तो मैंने भी कहते थे आप जैसे निकल के आए और दीदी का फ़ोन आ गया। और मैं कहती थी नहीं मैं कल आ जाऊँगी। मेरे को क्या पता था कि वो ऐसे करते करते मुझे छोड़ के चले जाएंगे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो उनका बहुत प्यार था, बहुत स्नेह था। 40 साल में उनके साथ रही, 2-2.5 साल ग्रुप में रही और 38-37 साल यहाँ हो गए हैं मेरे को दीदी के साथ रहते हुए। अब आगे क्या होता है वो तो समय बताएगा। अच्छा ओम शांति। सदा सुमन तो मैं अर्पित नहीं करती क्योंकि मेरे लिए दीदी मेरे अंग संग है, इसलिए मैं ये सदा सुमन अर्पित
बहन बी के प्रेम फरीदकोट से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम शांति।